राजस्थान के बूंदी में नेटवर्क की मजबूरी ने कुछ छात्रों को पेड़ पर क्लासरूम बनाने के लिए मजबूर कर दिया। ये छात्र रोज सुबह शाम अपनी जान पर खेलकर पेड़ पर चढ़ते हैं और 2 घंटे की पढ़ाई करके ही उतरते हैं। तपती धूप, खेत पर चलते लोग, हाथों में बल्ली, सिर पर चारपाई। ये सामान है जमीन से 15 फीट की ऊंचाई पर तैयार होने जा रहे क्लासरूम का। पेड़ की डाल से बंधी बल्लियां, बल्लियों से बंधी चारपाई, धूप से बचने के लिए टहनियों से बांधी गई एक चादर, साथ में है लैपटॉप और मोबाइल फोन। धूप में पेड़ के ऊपर क्लासरूम की जरूरत इंटरनेट के सिग्नल के लिए हुई है। यहाँ मोबाइल को हॉटस्पॉट बनाकर छात्र ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। पर नेटवर्क नहीं आते, इस वजह से सब इधर उधर या तो छतों पे चढ़ते हैं या फिर पेड़ों के ऊपर मचान बनाकर वहाँ पर पढ़ाई करते हैं। फिर वहाँ पर भी बहुत मुश्किल से होता है, कभी इधर करते हैं कभी इधर करते हैं, बहुत मुश्किल से नेटवर्क पकड़ाई में आता है। सिटी में रहते थे पहले तो, अब जैसे जब से ये लॉकडाउन चला है, जब से हमें रूम छोड़ के वहाँ व्यवस्था नहीं हो पा रही थी खाने की, सब पीने की, कुछ भी, तो हमको गाँव में आना पड़ा। और जब से गाँव में आए तो यहाँ पे नेटवर्क की किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, तो मोबाइल से कनेक्ट करके लैपटॉप को या फिर हम पढ़ाई करते हैं। वहाँ देश के अंदर जितना डिजिटल का बढ़ावा हो रहा है उतना हमारे गांव के अंदर कोई नेटवर्क नहीं है। यदि 1-2 टावर लग जाए अलग अलग कंपनी के तो यहाँ पे नेटवर्क उपलब्ध हो जाए। पढ़ाई की लगन है, इंटरनेट के सिग्नल का जुगाड़ भी, पर माँ की चिंता अलग है। लड़के रोज वो पेड़ पे चढ़ते हैं मचान लगा के, गिर जाए पड़ जाए तो हाथ पैर टूट जाए तो फिर क्या करेंगे हम? अब मना कैसे करें? पढ़ाई तो होनी चाहिए, पढ़ाई तो करनी चाहिए। कहानी राजस्थान के बूंदी से सटे दलेलपुरा गांव की है, जहां इंटरनेट नेटवर्क की कमी ने छात्रों को अनोखा क्लासरूम बनाने पर मजबूर किया है। चलिए अब आपको कोरोना से जुड़ी खबर दिखा देते हैं, कोरोना के आंकड़े दिखा देते हैं आपको। देश दुनिया में आंकड़ों की नजर में कोरोना किस तरह से कहर बरपाए हुए ये हम फटाफट से बता देते हैं। देश में 26,917 कोरोना के अब तक मरीज सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा मरीज 7,628 महाराष्ट्र में, 2,625 दिल्ली में, 1,843 उत्तर प्रदेश में, 2,083 राजस्थान में, मध्य प्रदेश में 2,096 मामले अब तक सामने आए हैं। दूसरे नंबर पर राज्य है जो वो गुजरात है, 3,071 मामले यहां पर सामने आए। 1,821 तमिलनाडु में, तेलंगाना में 991 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। कुल मरीजों में 111 विदेशी नागरिक हैं और 26,806 जो है वो भारतीय नागरिक हैं जिनको कोरोना का शिकार हुए। तो तस्वीर हमने आपको आंकड़ों के जरिए दिखाया कि किस तरह से कोरोना ने देश में कहर बरपा रखा है। दुनिया पर नजर डाल लेते हैं। 10 लाख केस जो है वो अमेरिका में होने वाले हैं। 9,87,000 मामले आ चुके हैं। 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। स्पेन में 2,26,629 मामले आए हैं। 23,190 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा आपको इटली का हाल दिखा देते हैं। 1,97,000 मामले सामने आए। 26,644 जो है मरीजों की मौत हो चुकी है इटली में सबसे ज्यादा शुरुआती कहर था। फ्रांस में 1,62,000 मामले, 22,856 लोगों की मौत हो चुकी है। जर्मनी सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा यहां पर कंट्रोल है, 5,976 लोगों की मौत हुई है। 1,57,770 मामले अब तक सामने आए। ब्रिटेन में देखिए 1,52,840 मामले, 20,732 लोगों की मौत हुई है। तो ये आंकड़ों की नजर से हमने आपको देश और दुनिया में किस तरह से कोरोना कहर बरपाए हुए वो हमने बताया। कुमकुम, बड़ी खतरनाक स्थिति अभी भी बहुत सारे देश कह रहे हैं कि हम खोल रहे हैं, इटली स्पेन जैसे, लेकिन हालात काबू में है। आंकड़ों की बात जब आप कर रहे थे विकास, तो मैं यही सोच रही थी, सिंगापुर मॉडल को लेकर पिछले 2 महीने से पूरी दुनिया में हल्ला हो रहा है कि सिंगापुर ने कैसे कमाल कर दिया, अचानक से आउटब्रेक को रोक दिया। पिछले 2 हफ्ते में सिंगापुर में कोरोना वापस लौट आया है। वहां लॉकडाउन में ढील दी गई और एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण सिंगापुर में बढ़ रहा है। और इसी को लेकर हम लोग कहते भी है ना, नेग्लिजेंस जो है वो बहुत भारी पड़ता है। आप किसी भी चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। और ये हालत ऐसी है कि इसमें अगर आप थोड़ी सी ढील देते हैं तो आप 100 कदम पीछे चले जाएंगे। बिल्कुल। और इसलिए कहा जा रहा है ना कि लॉकडाउन ही पहला कदम है, उसके बाद सेकंड स्टेप है टेस्टिंग।